हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो इज़ दैट दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट सब इंजीनियर एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है, क्योंकि इसमें हम जो टैक्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमन रहने वाली हैं, वेदर इट इज़ फॉर MP, इट इज़ फॉर छत्तीसगढ़ और एनी अदर स्टेट XYZ, किसी के लिए भी हो, सबके लिए सेम है। और वन मोर थिंग कि ये शॉर्ट वीडियो है तो 1 मिनट का इसमें पार्ट 1 में अपलोड कर दूंगी, पार्ट 2 आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये है हाउ टू कंफर्म योर सीट इन द सिलेक्शन लिस्ट। हम सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम कैसे कंफर्म करें, हमें क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कंप्लीट ऑल ऑब्जेक्टिव बुक्स। सबसे पहले हमें सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है, मतलब टेक हो या नॉन टेक हो। पहला तो हमारा प्राइमरी एम यही होने वाला है कि हमें दोनों के ऑब्जेक्टिव बुक्स जो है ना, सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें रहते हैं वो हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंट रिवीजन इज टू बी डन। कंसिस्टेंट रिवीजन हमें करना है, हमें बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, दैट रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सीड होना है तो आपको रिवीजन करना ही करना है। ये नहीं कि सारा सिलेबस जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं करना है। सपोज आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे या यू कैन से कि वीक में एक दिन आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। तो ये ज़रूरी है ताकि चीज़ें आपके माइंड में ना, आपके माइंड में एक बार रिकॉल होती रहेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। द थर्ड पॉइंट इज मेक शॉर्ट ट्रिक्स फॉर GK वेर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप GK के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है GK में याद रखने के लिए। तो मैंने खुद ये चीज़ अप्लाई करी थी कि कुछ भी जैसे होता है लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डैम्स इन मध्य प्रदेश और डैम्स इन छत्तीसगढ़ और वेर एवर, तो आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर लीजिए। जिससे क्या है ना, क्योंकि वहाँ तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, तो एटलीस्ट आपको आंसर याद रहना चाहिए। हमें उसके पीछे की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस एग्जाम इज़ नॉट आस्किंग फॉर दैट। अगर आप यही के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब आगे जाके आपको वो सब भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है कहाँ पे। क्योंकि अगर आपको वो पता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको उसके बारे में दुनिया भर की नॉलेज है पर आपको यही नहीं पता, वो चीज़ जो पूछी गई है वो नहीं पता, तो किसी काम की नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, इंसान उसी को होशियार मानता है जिसका सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा आप कितने होशियार हैं या नहीं हैं। द थर्ड पॉइंट इज प्रिपेयर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पैरेलली। तो हमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को पैरेलली प्रिपेयर करना है। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको नॉन टेक्निकल भी करना है। सपोज कि हम अगर 3 घंटे यू आर गिविंग टू द टेक्निकल सब्जेक्ट, दैन एटलीस्ट 1.5 और 2 आवर्स यू हैव टू गिव टू नॉन टेक्निकल इज वेल। तभी हमारे जो है ना वो मतलब प्रिपरेशन एकदम सही वे में अच्छे से चले। ये नहीं कि सिर्फ एक टेक्निकल सब्जेक्ट पूरा कर लिया, पूरा कंप्लीट करने के सिलेबस, उसके बाद हम नॉन टेक कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। हमें दोनों चीज़ों को पैरेलली लेकर चलना है। The next point is stay away from all distractions at least from the time your exam date comes। जब आपको क्या है ना, जब आप प्रिपेयर करें तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। एटलीस्ट जब आपकी एग्जाम डेट आ जाती है तो आप बिल्कुल भी अब सोशल साइट्स वगैरह से बिल्कुल दूर रहिए। आप व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी मत चलाइए, कम यूज़ करिए, जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि आपकी क्या है ना करियर की बात हो जाती है इसलिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट सोशलाइज अ लॉट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। द मोर यू सोशलाइज द मोर टाइम यू विल यहाँ पे थोड़ा सा मेरी ग्रामेटिक मिस्टेक हो गई है, सो लीव दैट। सो इसमें है कि आपको सोशलाइज इतना नहीं होना है, ठीक है। मतलब है कि ज़्यादा आप दोस्तों यारों के चक्कर में पड़ोगे तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। ज़रूरी तो नहीं है हर कोई इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैंने तो सबसे कट ऑफ कर लिया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। I was also in a job, so I was I had prepared along with my job, like 9 to 5 I do my job, and after job I had prepared for this exam. Just nearly 5 hours a day I used to study, 5 hours a day, और उतने में ही मैंने एग्ज़ाम निकाला है। तो रीज़न क्या था कि लोगों ने तो 10-12 घंटे पढ़ के भी नहीं एग्ज़ाम निकाल पाया, मैंने ऐसे निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मैं जब वहाँ पे रहती थी जॉब में तब भी मैं पढ़ाई करते रहती थी, ड्यूरिंग डे टाइम भी मुझे जब मिलता था मैं पढ़ लेती थी। एंड द नेक्स्ट थिंग कि 5 घंटे पढ़ाई मतलब पढ़ाई, देयर इज़ नो सोशल एक्टिविटी, नथिंग, जस्ट स्टडीज़। तो इसलिए ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, आप सब ये कर सकते हैं, वेदर यू आर वर्किंग और यू आर नॉट वर्किंग, दैट डजंट बॉदर।
तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग अबाउट द बेस्ट अबाउट द टेस्ट सीरीज़. फ्रेंड्स, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में. तो आई विल बी शेयरिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज़ फॉर द सब इंजीनियर एग्जाम, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ दैट यू शुड अप्लाई. यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, कि हमें सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमें पता चलते रहे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ की क्या वैल्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद यू कि कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए. तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. अगर कोई भी आपका कंसर्न है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपके कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो दैट इज़ मोस्ट वेलकम. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर. इफ़ यू लाइक कि इसे शेयर करने लायक है ये, तो आप शेयर कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक कि सच में ये चैनल अच्छा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.